और मेरे हीरो लोग, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारे पास टर्म 2 का चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर लिया है, डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो हमने कर लिया है, जो कि हमारे पास टर्म 1 का है। दूसरा हमारे पास क्या होने वाला था, इंटीग्रल कैलकुलस होने वाला था। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका था कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी हमारा सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर? टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के मार्क्स से और आपके जेई के एग्जाम से। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे हमारे पास ओवरसीज जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फॉरेन एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सैट एग्जामिनेशन, मैं आपको बता दूं सर, एसओपी करने के लिए या रिज्यूमे आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बोर्ड्स के मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज, अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं थ्रू योर सैट एग्जामिनेशन, तो प्लीज फोकस ऑन योर बोर्ड्स। अंडरस्टूड? ये मेरा छोटा सा एक क्या कह सकते हैं उसको, ज्ञान था जो आपको लेना है, ले लीजिए, और बेशक ले लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट आता है सर इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन सर होते हैं इसके दो टाइप। ठीक है, दो टाइप होते हैं और दोनों टाइप को हमें डिस्कस करना है। पहला टाइप इसका हमारे पास इंटीग्रेशन का क्या आ जाता है, वो आ जाता है सर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है, बिना डेफिनेट, मतलब इसका कोई डेफिनेट हमारे पास नहीं है कि हमें कहां से कहां तक करना है, ये हमें पता नहीं है। समझ रहे हो? तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा हमें इसका नाम दे दिया जाता है सर, दूसरा हमारा टाइप हो जाता है, दूसरा हमारा टाइप होता है सर डेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ रहे हो बात को? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वो हमारे पास क्या हो जाता है, इसका मतलब आपने क्या कर दिया सर, एक रीजन रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इतने से इतना ही तक चाहिए, तो ये हो गया डेफिनेट। समझ गए? तो जैसे मान लो कि अब हमारे पास, अब तुम्हारी औकात है सर, अब हमारे पास अगर मान लो कि तुम्हारी क्या मेरी औकात ले लो, अब मेरा औकात है सर कि मैं अभी यहां हूं, ठीक है, और अब मुझे फॉरेन जाना है, तो फॉरेन अगर जाना है तो इस हिसाब से मुझे काफी पैसे चाहिए सर। समझ में आ रही बात? तो ये मेरे औकात से बाहर हो गया, तो ये इनडेफिनेट चीज होगी। क्लियर है? जो मेरे पास डेफिनेट है, मैं यहां से कहां जा सकता हूं, 2 स्टेट आगे मैं जा सकता हूं आराम से, दैट इज व्हाट डेफिनेट। आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब अगर मान लो कि इंटरस्टेलर देखा होगा सर, बंदा अनंत से भी आगे चला जाता है, तो इस हिसाब से क्या होता है, टाइम का डायमेंशन लेकर के वो धीरे धीरे आगे 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 बढ़ता जाता है, तो उसको हम लोग इनडेफिनेट बोल देते हैं कि अनंत तक, कहां तक जा रहा है कुछ पता नहीं है। लेकिन डेफिनेट हमारे पास पता है कि सर यहां से निकलना है तो गेट तक जाना है। क्लियर है? तो ये हो गया सर डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस हिसाब से अब सवाल उठता है कि सर इंटीग्रेशन क्या है कि नहीं? तो आपने सर एक चीज देखा होगा, हमारे पास डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन क्या करता था, सबसे पहले इनके हमें देखने पड़ेंगे क्या, अलजेब्रिक कह रहा हूं, ग्राफिकल अप्रोचेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर ग्राफिकल अप्रोच देखोगे, किसके ग्राफिकल अप्रोच अगर देखोगे, या ग्राफिकल अप्रोचेस अगर देखोगे, किसके आप देखोगे, डिफरेंशिएशन के। तो देखना, डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या करता है ना, ये आपको स्लोप फाइंड करके देता है। क्या फाइंड करके देता है? स्लोप फाइंड करके देता है। ये चीज अगर मेरे जेई के बच्चे होंगे तो इस हिसाब से आप इसको बखूबी समझ सकते होंगे। जब आपने पैराबोला पढ़ा होगा, जब आपने एलिप्स पढ़ा होगा, उसमें इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमारे पास आया होगा, तो आपको पता लग गया होगा। और जो बच्चे मेरे बोर्ड वाले हैं उनको बताने के लिए कौन है सर, फिजिक्स। आपको सर बखूबी पता होगा कि हमारे पास dx/dt क्या था सर, वेलोसिटी। क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास क्या देता है, वेलोसिटी देता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dx/dt। समझ में आ रही है बात? अगर मैं बोल रहा हूं कि सर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन बोलोगे, तो आप उसको क्या लेते थे, dv/dt। याद आ रहा है कुछ? तो dv/dt क्या है सर, दैट इज योर स्लोप, किसका, वेलोसिटी और टाइम के बीच का स्लोप। क्लियर हो रही है बात? तो स्लोप का मतलब क्या है सर, ये कुछ नहीं है, मेरा हाथ दिख रहा है, मारने के लिए नहीं उठा रहा हूं, फिलहाल इसको देखो, ये मेरा हाथ दिख रहा है, इसके ऊपर हमने क्या करा सर, ये पेन रख दिया। अब पेन हमारे पास रख दिया, ये आराम से उठा है, सोया हुआ बेचारा, हमारे मतलब सोया हुआ है, अब किसी की तरह सोया हुआ होगा। अब उस हिसाब से हमारे पास क्या है सर, ये जैसे उठना इसका स्टार्ट हुआ, मतलब ये जैसे ही उठना, जैसे ये उठने लगा, उठने के बाद आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल से इसका देखो एंगल कुछ बनने लगा है। समझ में आ रही है बात? तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल हमारे पास बनने लगा है, तो ये क्या है सर, स्लोप है। जैसे फ्लाईओवर पे चढ़ते होगे तो एक आपने खड़ा पहाड़ देखा होगा। खड़ा पहाड़ कहने का मतलब है सर, जैसे मान लो कोई स्लोप ही नहीं है, अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप। तो स्टीप स्लोप होता है, ये हो गया जेंटल स्लोप, आराम से ऐसे टिकनिंग 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 चले तो इसमें तुम आराम से पहुंच गए, या फिर ऐसे ऐसे उतरे तो आराम से पहुंच गए। अब हमारे पास ये देखो जेंटल स्लोप है, अब हमने क्या कर दिया, लो सर अब चढ़ के दिखाओ।
अब चढ़ोगे सर कभी नहीं चढ़ पाओगे, क्लियर है। कोई स्पाइडरमैन तो हो नहीं कि जाले निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सर चढ़ने में आसानी नहीं होगी। इसका मतलब है कि आपका जो स्लोप है ये कैसा स्लोप है, ये स्टीप स्लोप है। ये कैसा स्लोप है, जेंटल स्लोप है। अब तुम कहोगे सर कि यहाँ पे ज्योग्राफी घुसा दी है, देखिए सर ये हमारा मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स जो है कहीं भी अपना स्पेस बना लेता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में भी स्पेस इसने बना लिया कि अगर स्टीप स्लोप है इसका मतलब आपका स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने का मतलब ये जो आपका दिख रहा है ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब बंदा चढ़ ही नहीं पाएगा, तो इस हिसाब से ये स्टीप स्लोप कहला गया। और ये हमारे पास क्या है, जेंटल स्लोप, आराम से चढ़ जाएगा सर। फ्लाई ओवर के देखो ऐसे शू करके जाता है सर, और ऐसे हमारे पास चला जाता है, देन उसके बाद आराम से आदमी नीचे उतर जाता है। तो ये क्या है सर, ये जेंटल स्लोप है। क्लियर हो रही बात, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है सर, ये हमारा ये जेंटल स्लोप है, ऐसे ऐसे, ये जेंटल स्लोप है। क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर आप बढ़ गए, अब ऐसे जा रहे हो, फिर उसके बाद ऐसे गिर गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस हिसाब से ये जेंटल स्लोप नहीं कहलाएगा। तो बेसिकली मेरे कहने का क्या मतलब है कि डिफरेंशिएशन जो है वो हमारा स्लोप देता है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं सर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कहने का क्या मतलब है सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है, x2 माइनस x1। अब अगर मैं बोलूं कि ये भैया चेंज जो है ना वो काफी स्मॉल है, बहुत छोटा चेंज है, तो बहुत छोटा चेंज है तो सर छोटे चेंज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं सर, मेरा फंक्शन डिफाइंड हो जाए इसके लिए हम लोग लगाते हैं लिमिट का एप्लीकेशन। तो लिमिट का एप्लीकेशन दिख गया, लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अगर लिखोगे तो क्या कहलाओगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। लो भैया ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब है कि ये आपको क्या निकाल के देगा, स्लोप ऑफ ग्राफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। हर पॉइंट का अपना अपना क्या होगा सर, स्लोप होगा। समझ में आ रही है बात। तो इस हिसाब से इसका ज्योग्राफिकल अप्रोच क्या हो गया डिफरेंशिएशन का, क्या देने के लिए, स्लोप देने के लिए। समझ गए। यह क्या करता है सर, ताड़ का कर देता है तिल। समझ गए। डिफरेंशिएशन क्या करता है, बड़े चीजों को छोटा कर देता है। जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन देखा होगा सर, 3x स्क्वायर कर देता है। देख रहे हो कितना नाइंसाफी किया, पहले था एक्स क्यूब, अब क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया। x टू द पावर 4 है सर, उसको कर देगा 4x क्यूब। x टू द पावर 5 है सर, उसको कर देगा 5x टू द पावर 4। समझ में आ रही बात। यानी ये क्या कर रहा है, ताड़ का कर रहा है तिल। x टू द पावर 4 बड़ा है तो उसको कर देगा सर छोटा। क्लियर है। और हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो करेगा तिल का ताड़। तिल का ताड़ कौन करता है सर, तिल का ताड़ याद होगा कि बेसिकली अगर देखा जाए, ऐसे मोहल्ले में गए बन ठन के एकदम गए, आज तो 4 आंटियां कहेंगी ये लड़का आज कुछ करके आ रहा है, ये लड़की आज कुछ करके आ रही है। तो वो क्या करती है सर, आपने भले कुछ किया नहीं होगा भाई, आप नहीं मिलने जा रहे हो किसी से, मान लिया बस आपको लगा कि आज मुझे अच्छा दिखना है और आप निकल गए कॉलोनी में, ठीक है। अब उसमें क्या होगा सर, 4 आंटियां देखेंगी, अरे निकल रही है, निकल रहा है, तो इस हिसाब से वो क्या करेंगी, तिल बनाएंगी और उसका करेंगी ताड़, और वो आपको पेश करेंगी कहां पे, आपके माँ बाप के पास। अब आपने भले कुछ नहीं किया होगा लेकिन आप 4 गाली सुन जाओगे। समझ में आ रही बात। तो इसको कहते हैं तिल का ताड़। उन्होंने क्या किया, बात को इंटीग्रेट कर दिया। समझ गए। और वहीं आपके छोटे भाई बहन अगर आपसे अच्छी पड़ती होगी, नहीं तो वो भी तिल का ताड़ कर देते हैं। अगर आपकी अच्छी पड़ती होगी तो अगर कहीं जा रहे हो तो जाने के बाद आप क्या बोले, बेटा एक बात आज संभाल लेना, ठीक है, कह देना कि हम दोस्त के पास पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ तो नहीं रहे हो, तो वो क्या कर देगा, आपकी बातों को छुपा देगा। तो वो क्या कर रहा है, ताड़ का तिल कर रहा है, मतलब आपकी बड़ी सी बात को छोटा सा छुपा दे रहा है, यानी आपको डिफरेंशिएट कर दे रहा है। क्लियर हो रही बात। और अभी आपका आंटी क्या कर रही थी, इंटीग्रेट कर रही थी, कुछ था नहीं, इंटीग्रेट करी जा रही थी, तो इंटीग्रेट करते 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 क्या हो गया सर, बड़ी बात हो गई। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पे हो गया सर, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट का निकालेगा ये स्लोप। समझ में आ रही बात। एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट का निकालेगा ये स्लोप। पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कर सकते हैं कर लीजिए सर। क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ग्राफिकल अप्रोच में। इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से समझेंगे। ग्राफ से कैसे समझेंगे सर, इसको देख लीजिए, एक बड़ा प्यारा सा ग्राफ आता है सर, आपने लोगों ने एसी पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और आपने कुछ ग्राफ तो सारे काट दिए उसने, किसने, सीबीएसई वालों ने, लेकिन आपने एसी जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा सर, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। चलो हटा, हम लोग एक्स मानेंगे, हटाओ, हम लोग एक्स मानेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास क्या होगा सर, वाई को हमने मान लिया वाई, आई नॉट को हमने मान लिया वाई नॉट, और ये हमारे पास हो गया साइन एक्स, ठीक है। अब हमारे पास वाई नॉट को हमने मान लिया सर 1 के बराबर,
ये वाला याद होगा सर आप लोगों को। तो y हमारे पास कितना हो गया सर, sin x के बराबर हो गया। अब बहुत ही प्यारा एक ग्राफ बनता है सर, ठीक है। ये दुनिया का उतार और चढ़ाव है सर। ये कैसा चढ़ाव है, ये चढ़ा, 0 से चढ़ा, कहां तक पहुंचा सर, ये पहुंचा हमारे पास अपने मैक्सिमम वैल्यू 1 के पास और अपने मिनिमम वैल्यू -1 के पास। क्लियर है सर। तो ये देखो, ये ऐसे चढ़ा, ये चढ़ा, ये चढ़ा, ये उतरा, ये उतरा, ये फिर चढ़ा, ठीक है। उसी तरीके से ये नीचे उतरा, ये चढ़ा, और ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आ गया। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि भैया हमको बताओ कि इस x इज इक्वल टू π/2 पे मेरा डिफरेंशिएशन मतलब मेरा स्लोप क्या होगा, ठीक है। स्लोप तो सर हमारे पास टेंजेंट ही होता था, याद है, tan थीटा। क्लियर है। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे सर, आप निकालोगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको आपने लिख दिया cos x। और अब मैं बोल रहा हूं कहां पे निकालो, मुझे चाहिए x इज इक्वल टू π/2 पे, π/2 पे निकालो, निकालो। तो x इज इक्वल टू π/2 रखोगे तो π/2 रखोगे तो कितना हो गया सर, π/cos π/2 इज इक्वल टू हो गया सर 1। तो हमारे पास आ रहा है क्या सर, 1। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ sin x आप करोगे, cos x आ गया आपका, आपने x इज इक्वल टू π/2 रखा, इसका मतलब क्या कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए आपको और कहीं नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपको क्या चाहिए, एक स्लोप चाहिए। तो स्लोप चाहिए तो लो, दे दिया, x इज इक्वल टू π/6 बोलेगा, क्या हो जाएगा √3/2। x इज इक्वल टू π/4 पे बोलेगा 1/√2। क्लियर है। तो इस हिसाब से हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या चाहिए सर, डिफरेंशिएशन चाहिए। दबा के लाइक ठोको, दबा के शेयर मारो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या चाहिए सर, स्लोप चाहिए, तो आपको इस हिसाब से देखना होगा। क्लियर है। तो ये था ग्राफिकल अप्रोच ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्लियर है। तो अब देखो भाई, अब देखो, टैंजेंट नॉर्मल भी पढ़ ही दिया होगा तुम लोगों ने कि टैंजेंट हमारे पास अगर पैरेलल हो जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स एक्सिस के, तो स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो dy/dx 0 के बराबर कर देते हैं। क्लियर है। और वही परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस हो जाता है तो क्या हो जाता है, dy/dx अनडिफाइंड हो जाता है जी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन पे। अब ये इंटीग्रेशन आपका क्या करेगा ग्राफिकल अप्रोच में, ठीक है। मैंने क्या बोला था सर, क्या बोला था, तिल का ताड़। अब देखो सर, ये इंटीग्रेशन आपका निकालता है सर एरिया, ये वो निकालता है स्लोप, ये निकालेगा आपको एरिया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास वही सेम मैंने ग्राफ किया, y इज इक्वल टू sin x वाला। अच्छा चढ़ गया ऊपर, कहां है चढ़ने बॉटल या लोटन कबूतर। चलो सर देखो, ये हमने एक लाइन बनाया, लाइन बनाने के बाद हमारे पास ये बार बार टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। हाँ ठीक है। चलो सर, अब थोड़ा सा ठीक है। चलो इधर देखो सर, ये हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है, ये हमने इस तरीके से बनाया। चलो जी, कोई भी एग्जांपल बताने के लिए बड़ा बढ़िया सा ग्राफ होता है। देखो जी, ये दिख रहा है उतार एंड चढ़ाव, ठीक है, याद आ रहा होगा कुछ। तो इस हिसाब से हमारे पास ये क्या है, क्या याद आ रहा है, sin x का ग्राफ ऐसे ऐसे देख रहे हो, हैं तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत डांस वांस जानते हैं। इधर देखो दस, तो ये हो गया सर, इस तरीके से गया, देन उसके बाद इस तरीके से आया। क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर मैंने कहा कि मुझे भैया एरिया चाहिए x इज इक्वल टू कहां से लेकर के 0 से लेकर के x इज इक्वल टू पाई तक, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ये एरिया तुम फाइंड करवाओगे। अब देखो दोस्त, किसी के अब्बा भी नहीं बता पाएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, इवन मेरे अब्बा भी बता पाएंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, कि हमारे पास x इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई तक हमने रखा और ये हमारे पास शून्य करके जो ग्राफ आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इसका हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ है ही नहीं एरिया का। बाकी एरिया ऑफ द सर्कल जानते हो पाई आर स्क्वायर हो जाता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर जानते हो साइड का स्क्वायर हो जाता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, इसका एरिया हमको किसी ने भी नहीं बताया है। कट सरफेस एरिया बता दिया 2 पाई आर एच, किसका, सिलेंडर का। हमारे पास बता दिया गया कट सरफेस एरिया किसका, कोन का, 1/3, सॉरी क्या था भाई, अरे भूल गया भाई, पाई आर एल, ठीक है, याद आ गया,
तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास सारे एरिया बता दिए जा चुके हैं जो हमारे पास क्या है, रेगुलर फिगर्स हैं। क्या बोला मैंने, रेगुलर फिगर्स हैं। लेकिन सर इरेगुलर फिगर ने कुछ बिगाड़ा है क्या इनका? उनका भी तो एरिया होना चाहिए, उनका भी तो हक बनता है? समझ में आ रही है बात? अब सब जो है वो राइट विंग बन जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि अच्छे इंसान कौन है, बुरे इंसान कौन है, ठीक है। थोड़ा बहुत लेफ्ट विंगर भी होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों तो गूगल कर लेना, व्हाट इज राइट विंगर और लेफ्ट विंगर, समझ गए। तो इस हिसाब से हमारे पास तो रेगुलर फिगर ने अपना एरिया का फॉर्मूला बना लिया है, ठीक है। लेकिन इरेगुलर फिगर के साथ तो नाइंसाफी होनी नहीं चाहिए सर, डेमोक्रेसी है कि नहीं? तो डेमोक्रेसी है तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका भी एरिया निकलना चाहिए, ये भी डिमांड करेगा, ठीक है। अब कैसे एरिया निकालोगे, इसके लिए एरिया का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला बना हुआ है, सिंपल सा हमारे पास प्रोसेस बना हुआ है, वो है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन ऐसी चीज है सर, ये इंटीग्रेशन ऐसी चीज है कि आपको किसी का भी एरिया फाइंड करवा के आपको मुंह पे मार दिया ऐसे, ठीक है। ये मेरे मुंह पे मार दिया था। तो इस हिसाब से क्या होता है, अगर मान लो कि इसका इंटीग्रेशन चाहिए, ये लो, किसका है सर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स चाहिए, ये लो भैया साइन एक्स और dx। अब ये बताओ वहां dx था क्या कि y हमारे पास अगर डिफाइंड है किसमें y अगर डिफाइंड है किसमें भाई, y अगर डिफाइंड है हमारे पास x में तो आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे। उसी तरह से यहां पे ये जो फंक्शन होगा, मतलब कहने का क्या है सर, ये y जो होगा इसके साथ हमारे पास dx में है। अब तुम कहोगे सर y है dx का क्या आप पगला रहे हो फालतू का। इधर देखो दोस्त, यहां पे देखो हमने क्या किया सर, एक छोटा सा स्ट्रिप लिया सर, ये देखो एकदम मल्टी लेवल पे एक स्ट्रिप लिया, ठीक है। आई होप तो दिख ही रहा होगा। इसका हमें एरिया निकालना है। अब देखो अगर हम बोले कि इतना ही इतना स्ट्रिप बनता जा रहा है सर, तो आपका एरिया निकलता जाएगा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो अगर मान लो कि मुझे सिर्फ क्या करना पड़े, मुझे सिर्फ इतना ही स्ट्रिप का मुझे एरिया निकालना है, मैंने क्या किया, इनके और इनके बीच का हमने ले लिया सर dx, ठीक है। हमने इसका थिकनेस क्या ले लिया, dx आपको पता ही होगा, छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, x का बहुत छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है जिसका हमारा थिकनेस क्या है सर, dx है, हम समझ गए। और ये महाशय ये देखो, ये हमारे पास यहां से लेकर के क्या है सर, y तक है, इसको हमने y मान लिया। अब एक बात बताओ, ये तुमको रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, बोलो भैया, रेक्टेंगल दिखा तो रेक्टेंगल का हमारे पास क्या होता है एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, समझ गए बबुआ, लंबाई गुने चौड़ाई, लंब गुना चौड़ाई, मतलब जो भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, y हो गया इसका लंबाई और ds हो गया इसका चौड़ाई। तो चौड़ाई गुने लंबाई हमने कर दिया सर, समझ गए। अब हम क्या बोले थे, आंटी को याद करो जो तैयार होके जा रही थी और तुम्हारे मम्मी से कुछ कह रही थी। अब वो क्या करेंगे, तिल का ताड़। तो देखो भैया ये तिल का ताड़ हमने किया, मतलब छोटे से चीज को बड़ा बनाया। तो छोटे से चीज को बड़ा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए सर, इंटीग्रेशन। तो हमने क्या लगाया है सर, इंटीग्रेशन, क्लियर है। अब ये इंटीग्रेशन हमारे पास छोटे से चीज को क्या करेगा, बड़ा बनाएगा, क्लियर है। अब मैंने तुमको सर बोला था कहां पे, डिफरेंशिएशन में, कि dy अपॉन dx अगर कर रहे हैं तो y को किसमें हमारे पास डिफाइन होना चाहिए, x में डिफाइन होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, dy अपॉन dx होगा, क्लियर है। तो dy अपॉन dx यानी y must be defined in the variable of x, then you are differentiating that y with respect to x only. Understood? So this is the criteria by the way. Now what you will do, y multiplied by dx. So y multiplied by dx is the length of area of the small element. समझ में आ रही है बात। और उसको तुम अगर इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से तुमको चाहिए, ये यहां से तुमको चाहिए सर, यहां से लेकर के तुमको कहां तक चाहिए, यहां तक चाहिए। तो इसको तुम क्या करोगे, यहां से लेकर के ऐसे लिया, तिल का ताड़ बनाया और ये इंटीग्रेट कर दिया। कहां से सर, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू पाई तक तुमको चाहिए था, तुमने ये रख दिया सर। अब तुमने y इज इक्वल टू क्या माना है सर, y इज इक्वल टू आपने माना है, क्या माना है, साइन x, क्लियर है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू आपने क्या माना है, साइन x, मानना क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया सर, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू पाई तक हो गया। ये आपका क्या दे दिया सर, साइन x मल्टीप्लाइड बाई dx हो गया। समझ में आ गई बात। y की वैल्यू सर पुट किया, कुछ नहीं किया हमने, वहां हमारा y कहां था, इन द वेरिएबल ऑफ x था। यहां भी हमारा y क्या है सर, इन द वेरिएबल ऑफ x, हैविंग अ डिफरेंट फंक्शन। क्या है फंक्शन सर,
साइन एक्स। क्लियर है? तो इस हिसाब से साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई तक। आई होप समझ में आ गया होगा। यानी ये इंटीग्रेशन क्या कर दिया सर, एरिया निकाल के दे दिया आपको, समझ के। अब ये इंटीग्रेशन में आपने क्या किया, वैल्यू डिफाइन कर डाली है कि 0 से लेकर के कहां तक चाहिए हमको, सिर्फ पाई तक चाहिए। तो 0 से लेकर के भैया पाई तक चाहिए, तो आपने ये क्या किया है, डिफाइन कर दिया ना। तो किस तरह का इंटीग्रेशन है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर मान लो यही ना लगाए, हम छुच्छे कर दें, हम समझ रहे, छुच्छे मतलब बिहारी वर्ड है, छुच्छे का मतलब ऐसे ही कर दें, मतलब बिना लिमिट लगाए हुए, मतलब बिना इसको ऐसे दिए हुए। अब इसको हम लोग नहीं दिए, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, ये इनडिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया। मतलब आप कहीं से भी किसी को भी आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अब ये भी कहां जाएंगे सर, एंडलेसली चलते जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, अब बोर्ड के बाहर चला गया। तो आपने क्या किया सर, वहां से जहां से आया था वो और वहां तक आपने क्या किया, बिना किसी इनडेफिनेट, बिना किसी लिमिट के, बिना किसी अपने क्या कह सकते हैं लिमिट के, आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया पूरा साइन एक्स। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कहां तक कर रहे हो, ना हमें पता, ना आपको पता, ना इसको पता है। क्लियर है? किसी को नहीं पता है कहां से कहां तक कर रहे हो। तो उस तरह के इंटीग्रेशन को हम क्या कहेंगे, या उस तरह के एरिया जो आपको मिलेगा वो कहलाएगा इंडेफिनिट एरिया। समझ गए? उस तरह के इंटीग्रेशन को, प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो उसमें क्या होता है ना सर, आपको तो पता नहीं है ना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आप इसीलिए क्या कर देते हो, इसके इंटीग्रेशन के बाद आप एक कांस्टेंट लगा देते हो। उस कांस्टेंट को आप क्या कहोगे, आर्बिट्री कांस्टेंट कहोगे। उस कांस्टेंट को आप क्या कहोगे सर, रैंडम कांस्टेंट कह सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो ये इंटीग्रेशन क्या करता है सर, एरिया फाइंड कराता है। समझ में आ गई बात? यही थी हमारे पास कहानी इंटीग्रेशन की। अब देखो ध्यान से, अब देखो भाई ध्यान से। अब मेरे हिसाब से भैया इतना समझ में आ ही गया होगा कि इंटीग्रेशन हमारे पास है क्या, कुछ नहीं है, एरिया है। ठीक है, एरिया निकालना है, डिफरेंशिएशन से हम लोग को स्लोप निकालना है। तो ये था हमारा ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, तो अगर आप किसी लिमिट्स को सेट कर देते हैं तो उसको हम लोग, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसका मतलब आप ऐसे इंटीग्रेशन किया और कुछ भी रख दिया y इंटू डी एक्स, और वही आप यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू अल्फा से लेकर के x इज इक्वल टू बीटा तक आपने क्या कर दिया सर, y इंटू dx कर दिया। क्लियर है? अब ये y आपका कुछ भी हो सकता है, sin x है तो sin x, cos x है तो cos x, log x है तो log x, e टू द पावर x है तो e टू द पावर x, इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, कुछ भी है। क्लियर है? उससे हमको कुछ नहीं है। ये हमारे पास क्या हो गया सर, इसको कहेंगे लोअर लिमिट। इसको क्या कहेंगे, लोअर लिमिट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे सर, अपर लिमिट कहेंगे। क्या कहेंगे, अपर लिमिट। ठीक है, नीचला से लेकर के ऊपर तक सब जगह इंटीग्रेट करेगा ये, किसी को नहीं छोड़ेगा ये। समझ में आ रही बात? तो ये सर हमारे था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीग्रेशन। अब आते हैं सर पहले वाले टॉपिक में हमारा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कहने का है कि भैया वो एक पॉइंट पे काम करता है, ये हजारों पॉइंट पे काम करेगा। समझ आ रही बात? उल्टा है ना, तुम एक पॉइंट पे काम करोगे, 1000 पॉइंट पे काम करेगा। तो इस हिसाब से क्या हो गया सर, इंटीग्रेशन में हम लोग को देखना है इनवर्स प्रोसेस ऑफ देखो एक बात मैं बता दूं, जिसका जिसका इनवर्स प्रोसेस ऑफ जिसका जिसका डिफरेंशिएशन मजबूत है उसका उसका इंटीग्रेशन भी और फड़ होगा। समझ गए? एकदम फड़। जिसका जिसका डिफरेंशिएशन जबरदस्त है उसका उसका हमारे पास इंटीग्रेशन भी जबरदस्त होगा, इसमें नो डाउट है। ठीक है, अभी मैं सिंपल सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूं, कैसे कैसे उसको करेंगे वो देखो। जैसे पहला फॉर्मूला हमने लिखा सर, ये लिखा डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, तो वो हमारे पास कितना आ गया सर, cos x हो गया। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करा, तो अभी मैंने कहा था सर ये इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो आप क्या कर दोगे सर, डायरेक्टली दोगे sin x, ये हो जाएगा प्लस c। मैंने कहा था कि सर इंडिफरेंट इंटीग्रेशन हमको पता नहीं रहता कहां से कहां तक करना है, इसीलिए आप लास्ट में वो कांस्टेंट जोड़ दो, और ये जो कांस्टेंट का जो वैल्यू है ना वो आपको कहीं ना कहीं से उसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन आपको दिया रहेगा जिससे आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? बस, और कुछ खास नहीं है। दूसरा सर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x है आपका, वो क्या देगा सर, माइनस sin x देगा। ठीक है,
और इसी का अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे साइन एक्स का इसके रेस्पेक्ट में डीएक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको सर मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो सर तीसरा देख लो। तीसरा आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x करोगे, डिवाइडेड बाय आपको क्या मिल जाएगा dx, तो ये हो जाएगा सर sec स्क्वायर x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx करोगे, आपको क्या मिल जाएगा tan x प्लस c मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा नहीं चौथा भाई, चौथा इज d cot x आप करोगे तो आपको मिल जाएगा सर डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x आप करोगे तो ऑब्वियस बात है सर दिख रहा है आप लोगों को क्या मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स मिल जाएगा। क्लियर है, इसको लिखते जाओ, अगर लिख रहे हो तो साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, बाकी इसको देखो। फिफ्थ नंबर है सर, फिफ्थ नंबर ये कहता है डी अगर आपका क्या है सेक एक्स है डिवाइडेड बाई अगर डी एक्स है, तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सही साफ साफ लिख दोगे सर, क्या लिखोगे सेक एक्स इंटू टैन एक्स। क्या लिखोगे सर सेक एक्स इंटू टैन एक्स। क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया किसका सेक एक्स इंटू टैन एक्स का, इसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा सर सेक एक्स मिल जाएगा प्लस सी। ठीक है, छठा ये हो जाएगा डी, हमारे पास हो जाएगा कोसेक एक्स। चलो जी फटाफट बताओ क्या होता है माइनस, क्या लिखेंगे सर हमारे पास डी कोसेक एक्स अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, इधर आ जाते हैं। ठीक है, पांचवा था ना, ये छठा हो गया सर। डी कोसेक एक्स है तो आप लिखोगे क्या लिखोगे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और उसी का आप इंटीग्रेशन कर लोगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, कहीं सी नहीं छोड़ना है, समझ गए। लास्ट के इंटीग्रेशन में आपको लास्ट जब टर्म आप लिखने लोगे तो उसमें आपको सी लिखना पड़ेगा। क्लियर है, चलो सर लास्ट नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e अपॉन dx, ये क्या मिल जाएगा सर 1/x मिल जाएगा। उसी का आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x करोगे इसी का। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx, ये आपको मिल जाएगा log x मॉड में बेस e प्लस सी। क्लियर है, चलो सर अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 7th नंबर है सर, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यहां जाको राखे साइया हमारे पास है e टू द पावर x, इनका ना लिमिट कुछ बिगाड़ पाया, ना इनका डिफरेंशिएशन कुछ बिगाड़ पाया, और ना ही अब इनका इंटीग्रेशन कुछ बिगाड़ पाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है सर, इस गधे को e टू द पावर x को आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये गधा कहेगा कि हम तो वही हैं सर, हम नहीं बदलेंगे। समझ गए, और उसी चीज को आप अगर मान लीजिए उल्टा अगर ले लिए कि नहीं चलो भैया तुम बदल ही जाओ, तो नहीं, ये फिर से बोलेगा तुम मुझे चाहे इंटीग्रेट करो चाहे हमको डिफरेंशिएट करो, हम नहीं बदलेंगे। तो e टू द पावर x विल ऑलवेज बी e टू द पावर x। ठीक है, एक नजर मार लीजिए सर। ठीक है, पूरे हमारे पास फॉर्मूले के ऊपर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही आपको फॉर्मूला याद करना है और यही आपको समझना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के रख लीजिएगा, कॉपी में आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। मैंने बोर्ड पे जितना हमारी औकात थी उस हिसाब से हमने अच्छे राइटिंग में लिख दिया है। ठीक है, बाकी मैथ वालों से एक्सपेक्ट मत करो, राइटिंग अच्छी है। चलो वैसे हैं काफी लोग हैं भाई यूट्यूब पे जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग है। ठीक है, अगर मेरी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो। ठीक है, नहीं पसंद आए तब पर भी ठोकी तो क्या पैसा थोड़ी ना लगने वाला है कि नहीं। एक छोटे से टीचर की जिंदगी बन जाएगी और क्या, वैसे छोटा हूं नहीं मैं। आगे बढ़ते हैं सर। अब ये तो हमारे पास सीन सिनेरियो क्रिएट हो गया, समझ में आ गई बातें। चलिए सर डिफरेंशिएशन ऑफ कितना अभी 8 नंबर है ना, ये हो गया 9 नंबर। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, इसका तो सब बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। ये हो जाएगा log a टू द बेस e मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर x। क्लियर है, इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेट log बेस e बेस e a बेस e इंटू a टू द पावर x, इसका हो जाएगा सर a टू द पावर x प्लस c। क्लियर है,
चलिए, तो हमारे पास a टू द पावर x, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा, ठीक है। अरे हाँ, ये अगर नहीं समझ में आया, भूल ही गए थे, कमेंट करना हमको, ठीक है। ये नया हमारे पास प्रैक्टिस है, क्लियर है। इसको आप क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए कि इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि 9 नंबर सर कमेंट करके बताइएगा मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं अगले वीडियो में ये 9 नंबर आपको लोग को लेकर के आऊंगा, ठीक है। इससे मेरा कमेंट भी बढ़ जाएगा, क्या समझे, ठीक है। तो सर थोड़े आपके नए आ रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास a टू द पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, log a बेस e मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर x, और इसी का आप अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको साफ साफ a टू द पावर x मिल जाएगा। नहीं समझ में आया तो अब मैं सीरियसली बोल रहा हूं कि प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि सर 9 नंबर नहीं समझ में आया, फिर से दोबारा बताइएगा, ठीक है। आपके सर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई log a टू द बेस e मल्टीप्लाइड बाई x, क्लियर है। ये सारा का सारा डिनोमिनेटर में रहेगा। इसी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें, अगर आपको लोगों को ये भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा 9 और 10 आपको नहीं समझ में आया है, क्लियर है, यहां तक समझ गए। चलिए, तो इस हिसाब से आपका कितना हो गया सर, 1 बाई x log a टू द बेस e इज इक्वल टू आप करोगे तो आपका कितना आएगा सर, log x बेस a आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। समझ में आ गई बातें। तो ये हमारे पास इतनी की होगी। अब अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे 11 नंबर है सर x टू द पावर n का, तो आपको क्या मिलेगा, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x टू द पावर n प्लस c मिल जाएगा। अब हमारे पास है एक और, इसका ले लीजिए, एक और फॉर्मूला आप ले सकते हैं, वैसे इसको हम लास्ट में ले देंगे। हमारे पास 11 नंबर है सर, 12 नंबर कहता है कि अगर आपका d साइन इनवर्स x है डिवाइडेड बाय हमारे पास dx है, तो इस हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी को आप क्या करोगे, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन व्हाट यू विल डू, देन you will have to just write sin inverse x plus c. Is that clear everyone? So this will be your sin inverse x plus c. Now 13 number, if you will have your d tan inverse x, then it can be written as 1 by 1 plus, इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं इसको। और इसी को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो अभी मैंने कहा ये उल्टा है सर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स x प्लस c, क्लियर है यहां तक। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ। इसमें एक और हमारे पास आने वाला है, इसको आप ऐसे ले सकते हो या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस c भी ले सकते हो। इसको आप और एक तरीके से ले सकते हो, माइनस ऑफ cos इनवर्स x प्लस c भी ले सकते हो। इसके दो फॉर्मूले हो गए, क्योंकि cos इनवर्स इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर आप ये वाला इंटीग्रेट करो तो चाहे ये लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब क्या नेसेसिटी है क्वेश्चन में, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन दैट कंडीशन। चलिए सॉरी भैया, थोड़ी सी खांसी वासी हो गई। चलो सर, नाउ वी हैव दिस वन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x d 1 1 1 18 नंबर कहता है कि अगर आप डिफरेंशिएट करोगे सेक इनवर्स x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा 1 बाई मॉड ऑफ x, ठीक है, मॉड ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इसका इंटीग्रेट करोगे 1 बाई मॉड ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो आपको सर दो वैल्यू मिलेगी। पहला तो आपको सेक इनवर्स x मिल जाएगा प्लस c, ठीक है, और दूसरा आपको मिल जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस x प्लस c, कोसेक इनवर्स x प्लस c। अगर आप लोगों को ये भी नहीं समझ में आया कि मैं इसके दो क्यों लिख रहा हूं, प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। अगर समझ गए हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आप सही ट्रैक पे हैं। नहीं समझे हैं तो मैं आपको सही ट्रैक पे ला दूंगा,
क्या दिक्कत है कि नहीं? तो इस हिसाब से टीचर से आप लोग खुल के पूछिए, जितना भी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, मैं उसको बता दूंगा। क्लियर है? आगे, और अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड है, हम लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो x टू द पावर n dx है, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा सर, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ध्यान रखिएगा इसमें n जो है ना, एक कंडीशन है, n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। क्यों भैया, अगर ये -1 हुआ तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। समथिंग डिवाइडेड बाई 0 दैट इज योर अनडिफाइंड पार्ट। अंडरस्टूड? तो इस हिसाब से हम लोग इसको इसके लिए नहीं रखेंगे। अगर आपका n इज इक्वल टू -1 है ही, मतलब कहने का है कि अगर आपका n इज इक्वल टू -1 है और इंटीग्रेशन आप कर रहे हो x टू द पावर -1 dx, तो आप इसको क्या ले सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। और आप जानते हो सर बखूबी log mod x बेस e प्लस c। क्लियर है जी? समझ में आया सर जी? हाँ जी सर, आई एम रेडी लोग। तो हीरो ये रहा आपका, कितना है भाई, जितना भी है। अब देख लो, अगर कुछ छूट गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर देंगे, और कुछ छूट गया हो तो कमेंट भी कर देना कि सर ये वाला छूट गया था, ये वाला कर देना, ठीक है? तो ये हम लोग कर देंगे। बाकी हमारे पास ये रहा इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास पूरी थियरी है। कल के डेट में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय श्री राम। चलो सर, ओके बाय।